देव हैं। देवों के देव महादेव। भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाकाल, शंकर, जटाधारी, काल भैरव, रुद्रदेव, भोलेनाथ, नीलकंठ आदि। भगवान शिव के हर नाम का कोई ना कोई अर्थ जरूर है। कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे खौफनाक स्वरूप रुद्रदेव था। जब भी भगवान शिव रुद्रदेव का स्वरूप धारण करते थे तो सभी दुष्ट उनसे भयभीत हो जाते थे। उनका यह स्वरूप बहुत ही खौफनाक था। भगवान शिव वैसे तो भोले थे, वो किसी भी भक्त की आराधना से जल्दी खुश हो जाते थे और उन्हें मुंह मांगा वर दे देते थे। पर जितनी जल्दी वो खुश हो जाते थे उतनी जल्दी ही वह क्रोधित भी हो जाते थे और उनके क्रोध से बच पाना नामुमकिन था। भगवान शुरू से ही अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते आए हैं। बस फर्क इतना है कि हमें भगवान की आराधना पूरे दिल से श्रद्धा से करनी चाहिए। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के केलांग की है। वहाँ के रहने वाले अशोक कुमार के अनुसार वह एक मध्य श्रेणी परिवार से संबंधित थे। इसके कारण घर के हालात ज्यादा ठीक नहीं थे, तो शिक्षा भी बहुत ही मुश्किल से हुई, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ पिताजी थे और उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। सारी आमदनी घर की जरूरतों में पूरी हो जाती थी, पर घर का माहौल काफी धार्मिक था। उनके अनुसार उनके माता पिता भगवान शिव के काफी बड़े भक्त थे। क्योंकि घर के हालात के कारण मुझे भगवान और भक्ति भाव में कोई रुचि नहीं थी। पर एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और हमने उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए जल्दी से पैसे भरने के लिए कहा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। घर बेचने की नौबत आ गई थी। हम पूरी तरह लाचार हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरी माँ लगातार भगवान शिव की आराधना कर रही थी। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना होने के बावजूद भी माँ उनकी आराधना कर रही है। पर कुछ समय बाद डॉक्टर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल हैरान था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हमने तो पैसे जमा करवाए नहीं, तो इलाज कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि एक दानी सज्जन आए थे, उन्होंने आपका सारा बिल भुगतान कर दिया है और आपके लिए कुछ पैसे दिए हैं। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे उस दानी सज्जन से मिलना है, तो डॉक्टर मुझे अपने साथ उनके ऑफिस में ले गए। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग सा नूर था और वो लगातार मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनका धन्यवाद किया और उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम रुद्रदेव सिंह बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। इतना कहकर वह चले गए और जब पिताजी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आए तो मैंने पिताजी को उस दानी सज्जन के बारे में बताया। पर मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। हम सब पिताजी की बात सुनकर हैरान थे। तभी मेरी माँ ने कहा कि वे खुद भगवान शिव थे, जिन्होंने हमारी सहायता की थी, क्योंकि रुद्रदेव उनका ही एक नाम है और वो हमेशा अपने भक्तों की हर कदम पर सहायता करते हैं। यह सुनकर हमारी आंखों से आंसू आ गए और हमारा मन भगवान शिव को याद करने लगा। उस दिन के बाद से मैं भी भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया। भगवान हमेशा हमारी सहायता करते हैं। बात इतनी है कि हम किस श्रद्धा भाव से उन्हें याद करते हैं। अगर आपका मन सच्चा हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी रक्षा और सहायता जरूर करते हैं। मैं कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। आज दुनिया में मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, पर कुछ हद तक मेडिकल साइंस भी कई रोगों के आगे बेबस हो ही जाता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस की किसी भी किताब में नहीं है और ये बीमारियां रोजाना कितने ही लोगों की जान ले लेती हैं। पुराने समय में प्लेग की बीमारी ने लाखों ही लोगों की जान ले ली थी और आज कोरोना वायरस भी ऐसे ही कई लोगों की जान ले रहा है। लोग कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास नहीं करते, पर जब मुसीबत आती है तो उन्हें सबसे पहले भगवान ही याद आता है। ऐसी ही एक घटना रवि कुमार की है, जो कि अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। रवि के पिताजी काम के सिलसिले में लंदन आए थे और यहीं के पूर्णवासी बन गए। उन्हें उनके परिवार के साथ लंदन में रहते हुए 20 साल हो चुके थे। रवि के पिताजी शुरू से ही भगवान शिव के काफी बड़े भक्त थे।
उनके हाथ में हर वक्त रुद्राक्ष की माला होती थी, जिससे वे हर वक्त महादेव का जाप करते थे। उन्हें देखकर रवि भी बचपन में ही रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाता था और जाप करने लग पड़ता था। पहले तो वह ये सब नादानी में करता था, पर धीरे धीरे उसे ऐसा करने में आनंद आता था। एक दिन रवि ने अपने पिताजी से कहा कि उसे भगवान शिव के दर्शन होते हैं। वे हर रात मुझे एक नई कहानी सुनाते हैं ताकि मैं सो सकूं। पर रवि के पिताजी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। पर कई साल तक रवि हमेशा भगवान शिव के दर्शन होने की बात कहता था और उसके पिताजी उसे कहते थे कि मैं भी तो भगवान शिव की आराधना करता हूँ, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए। ये कहकर वो हर बार रवि को चुप करवा देते थे। 2015 की बात है। रवि के अनुसार उसके पिताजी का पेट अचानक से फूलना शुरू हो गया, तो उन्होंने उसे हल्के में ले लिया और डॉक्टर से भी सलाह नहीं की। पर धीरे धीरे उनके पेट में दर्द भी होने लगा, जिससे वे काफी तकलीफ में रहते थे। उन्होंने पास वाले एक अस्पताल में इलाज शुरू करवाया, पर कोई भी असर नहीं हुआ। डॉक्टरों के हिसाब से उनके पेट में अपने आप पानी भर जाता था, जो कि पेट से बाहर नहीं निकल रहा था। इलाज करवाते करीब 1 साल से ज्यादा समय हो चुका था, पर वे फिर भी तकलीफ में थे। उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। वहां पर डॉक्टर हर रोज उनके पेट से पानी निकालते थे, पर इसके बावजूद भी हर रोज उनके पेट में पानी भर जाता था और पेट में असहनीय दर्द भी होती थी, जिसके कारण सभी परेशान रहते थे। खुद डॉक्टर भी उनके इस इलाज से थक चुके थे। उनको भी कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर ने रवि को सलाह दी कि आपके पिताजी का इलाज कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हैं। इसके बावजूद भी आपके पिताजी का इलाज करना संभव नहीं है और आपका खर्चा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने पिताजी को घर ले जाएं। इनके पास जितना भी समय है तब तक आप इनकी सेवा करें। डॉक्टर की इस बात ने रवि को अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई कि तुम रो मत, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसको सुनने के बाद रवि को विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने उसे संदेश दिया है। वे बिना कुछ सोचे अपने पिताजी के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। रवि को ऐसा करते देखकर उसके पिताजी भी जाप करने लगे। उन दोनों का मन अब भक्ति में लीन हो गया था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर उनके पास डिस्चार्ज के पेपर लेकर आया और उनकी भक्ति टूट गई। डॉक्टर काफी हैरान नजर आ रहा था। उसने पूछा कि आपका पेट कैसे ठीक हुआ, क्योंकि हमेशा फूले रहने वाला पेट अब काफी कम हो गया था, किसी साधारण इंसान की तरह। डॉक्टर ने जब उनकी स्कैन की तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपने पानी कैसे निकाला? तब रवि ने कहा कि आप जो काम इतने सालों में नहीं कर पाए, वो काम मेरे शिवजी ने एक पल में कर दिया। जिसने समंदर मंथन के समय निकले विष को अपने गले में रख लिया था, उसके आगे ऐसी बीमारियां क्या है। ये कहते ही रवि के पिता ने महादेव का जयकारा लगाने के लिए जैसे ही हर हर कहा तो पता नहीं उस डॉक्टर के मुंह से महादेव निकल गया, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये अंग्रेज डॉक्टर महादेव के जयकारे कैसे लगा रहा है। इसके बाद रवि अपने पिताजी को लेकर वापस घर जाने लगा, पर डॉक्टर ने उसे काफी रोकने की कोशिश की। पर रवि ने कहा कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, हमारा भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ है।